Hello everyone, this is Deepak Verma and I welcome you all to my YouTube channel Education Leopard. So guys, if you have not subscribed my channel yet, please subscribe it and also like and share all the videos. Now in this video we are continuing the second part of the story Bholi, which is written by K.A. Abbas, and we had already done the first part where we see that Bishambarnath, who was the groom, he discovered that Bholi had pock marks and demanded dowry in return for marrying her. अब यहाँ से स्टोरी अलग मोड़ लेती है एक। अब बिशंबरनाथ क्या कहता है कि मुझे तो भाई दहेज चाहिए, बिकॉज भोली वॉज अगली एंड ब्ला ब्ला ब्ला, उसके चेहरे पे दाग हैं, वो देखने में अच्छी नहीं है, मेरे साथ अच्छी नहीं लगेगी, वो खड़ी हुई अच्छी नहीं लगेगी, ये परफेक्ट मैच नहीं होगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं इससे शादी करूं, इस लड़की से, इस भद्दी दिखने वाली लड़की से शादी करूं, तो मुझे 5,000 रुपये चाहिए। अब भले ही दोस्तों 5,000 रुपये आज कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं रखते मेरे ख्याल से, लेकिन उस समय में 5,000 की वैल्यू आज के समय के 50 लाख के बराबर थी। एंड नाउ अब जब वो 5,000 रुपये की डावरी यानी कि दहेज मांग लेता है रामलाल, जो भोली के पिता थे, ही बेग्ड फॉर मर्सी एंड इवन प्लेस्ड हिज टर्बन इन बिशंबर्स फीट, बट बिशंबर नाथ डिड नॉट अग्री। अब होता क्या है, पिता थे वो, ऑब्वियसली जो रामलाल थे वो भोली के पिता थे। अब पिता बेचारा उस समय पे क्या कर सकता है, वो भीख मांगते हैं, भी दया करो, हम पे दया करो, मेरे पास अभी 2,000 रुपये हैं, प्लीज़ ये 2,000 रुपये ले लो और शादी कर लो मेरी बेटी के साथ। और अपनी पगड़ी उतार के बिशंबर नाथ के पैरों में रख देते हैं। लेकिन वो मर्सीलेस था बंदा, जो बिशंबर, हार्टलेस। सो बिशंबर नाथ अग्री नहीं करता और वो कहता है कि नहीं, मुझे पूरे 5,000 रुपये चाहिए दहेज में, तभी मैं शादी करूँगा तुम्हारी इस अगली बेटी के, अगली डॉटर के साथ। सो रामलाल हैड टू गिव द मनी इन ऑर्डर टू सेव बोथ हिज फैमिलीज ऑनर एंड हिज डॉटर्स मैरिज। भोली कुड नॉट बियर ऑल दिस। अब यहाँ पे स्टोरी में नया मोड़ आने वाला है, बिकॉज हमने जिस भोली को फर्स्ट पार्ट में देखा है, शी वॉज अ डम काउ एज टोल्ड एंड डिनोटेड टू हर बाय एवरीवन। सभी लोग, उसके चाहे घर के लोग हैं, उसके भाई बहन हैं, पड़ोसी हैं, अंकल हैं, आंटी हैं, कोई भी थे स्टोरी के अंदर, सभी इसको क्या बोलते थे, डम काउ, कि एक गूंगी गाय है ये, और ये नहीं बोल सकती, ये बोल ही नहीं सकती, अगर कुछ बोलती है तो ये हकलाने लगती है, इसको कोई अकल नहीं है, शी लैक्स सेंसेस, थिंग्स लाइक दैट। बट यहाँ पर भोली कुड नॉट बियर ऑल दिस एंड शी रिफ्यूज टू मैरी अ ग्रीडी ओल्ड मैन। पीपल accused her of being shameless. The wedding party returned. अब होता क्या है, लोग उसको बोलते हैं कि ये बेशर्म हो गई है लड़की, और वहाँ से जो बारात होती है वो लौट जाती है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायलॉग है भोली ने जो कहा है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये डायलॉग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रोटैगनिस्ट का जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कैरेक्टर है, वो दिखाने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डायलॉग है। बट उससे पहले हम इस पार्ट को, जो ये छोटा सा पार्ट है, इसको फिनिश करते हैं। अब मैरिज सेरेमनी तो ख़त्म हो गई है ना। द मैरिज सेरेमनी एंडेड विदाउट भोली गेटिंग मैरिड। हर फादर वॉज सराउंडेड बाई ग्रीफ एंड सेड दैट नाउ नो वन वुड मैरी हर एंड वट वुड शी डू इन फ्यूचर। टू दिस शी रिप्लाइड दैट शी वुड टेक केयर ऑफ हर पेरेंट्स when they grew old and would teach in her school. Her teacher, who was quietly watching all this, felt proud of her decision. So this was the end of the story. Now let's talk about the important dialogues we come through. अब वहाँ पे ही जिस टाइम पे ये सारी बातें हो रही थी, वहाँ पे एक बूढ़ी सी औरत होती हैं, वो बोलती है कि हाउ शेमलेस इज़ दिस, कितनी बेशर्म है ये लड़की, जिसको अपने परिवार की इज्जत का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, ये क्या बोल रही है, क्या कर रही है, इस लड़की को शर्म नहीं आती है, ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब काफ़ी कुछ उल्टा बोला जाता है। नॉट ओनली दैट ओल्ड लेडी बट ऑल्सो अदर्स। काफ़ी जो जितने लोग थे आसपास, सभी उसको बहुत बुरा भला कह रहे थे, बेशर्म कह रहे थे। एंड अब उस पर वो पर्टिकुलरली जो वो लेडी, बुजुर्ग लेडी जो ऐसा बोलती है, तो उसको क्या बोलती है, भोली जवाब कैसे देती है, तो बोलती है, येस आंटी, यू आर राइट,
You all thought that I was a dumb driven cow. That's why you wanted to hand me over to this heartless creature. But now the dumb cow, the stammering fool, is speaking. Do you want to hear more? सो दिस वॉज द टॉन ऑफ भोली. अब यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर हुआ कैसे? ये हुआ एजुकेशन की वजह से. द एजुकेशन शी गॉट फ्रॉम हर टीचर इन द स्कूल. वो कहती है हाँ आंटी तुम सही कह रही हो. तुम सभी को क्या लगता था कि मैं एक गूंगी हूँ, गूंगी गाय की तरह हूँ, जैसे मुझे चाहोगे वैसे चलाते रहोगे, और इसी वजह से तुम मेरी शादी कराना चाहते थे ऐसे निर्दयी इंसान के साथ, हार्टलेस क्रीचर, ऐसे निर्दयी इंसान के साथ मेरी शादी कराना चाहते हैं. बट नाउ द डम काउ द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग. वो कहती है पर अब नहीं, अब वही गूंगी गाय और हकलाता हुआ बेवकूफ़ जो इंसान उसके अंदर था, बेसिकली वो कहती है वही गूंगी गाय और वही हकलाती हुई बेवकूफ़ लड़की आज बोल रही है तुम्हारे सामने. कुछ और सुनना चाहते हो? तो दिस वॉज द टोन एंड दिस टोन has the very gist of our story. Now there are very important dialogues in the story we come through. When Bholi's mother deny Ramlal's decision of sending their daughters to school. जब रामलाल कहता है कि हमें अपनी लड़कियों को भी, जैसा तहसीलदार ने कहा है कि रामलाल भाई तुम सरकारी रिप्रेजेंटेटिव हो भाई और एक नंबरदार हो, क्यों ना तुम अपनी लड़कियों को सबसे पहले स्कूल भेजो ताकि एक मिसाल बने गांव वालों के लिए भी. तो उस पर जो रामलाल की वाइफ यानी कि जो भोली की मदर है वो क्या कहती है, आर यू क्रेजी? इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अगर हमारी लड़कियां स्कूल जाएंगी कौन शादी करेगा उनसे? अकल आ जाएगी उनको, उनको बोलना आ जाएगा, तर्क करने की शक्ति जिसको बोलते हैं. पढ़ाई लिखाई एजुकेशन हमें क्या देती है? यही सब चीज़ें तो मिलती हैं हमें, अच्छे और बुरे की पहचान करना. तो कहती है कि अगर लड़कियों में ऐसा हो गया तो उनसे शादी कौन करेगा? और ये रियलिटी है, ऐसा होता था. लड़कियों को स्कूल इसलिए नहीं भेजा जाता था कि उनसे कोई शादी नहीं करेगा, क्योंकि शादी करके उनको ज़्यादा अकल आ जाएगी, उनको बोलने की सेंस आ जाएगी. सो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लड़कियों को उस टाइम पे भेजा ही नहीं जाता था स्कूल में. बट ऑन सेंडिंग भोली टू स्कूल शी हैव बिहेव्ड डिफरेंटली. अब यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ समझने वाली है कि भोली जो कि ऑलरेडी कुदरत ने उसके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी की थी, क्योंकि भोली थी जो भोली के वो स्टैमर करती थी, हकलाती थी, बेचारी के चेहरे पे पोक मार्क्स थे, वो दिखती अच्छी नहीं थी. तो उस पर क्या बोलती है जो भोली की मदर है? अब वो कहती है रामलाल को, अपने हस्बैंड को, आई विल टेल यू व्हाट टू डू. सेंड भोली टू स्कूल. As it is, there is little chance of her getting married with her ugly face and lack of sense. Let the teachers at school worried about her. अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी. एक मैं कहूँगा कि एक ही कैरेक्टर के या एक ही सिक्के के दो पहलू. पहले तो वो मना कर रही है लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना जी, उनकी शादी नहीं होगी. क्यों? क्योंकि वो जो दूसरी लड़कियाँ थी वो दिखने में अच्छी थी, अब भोली बेचारी दिखने में अच्छी नहीं थी और ऑब्वियसली ये स्टैमर करती थी, हकलाती थी. तो इस पर क्या बोलती है, मैं बताती हूँ तुम्हें क्या करना है. अपने पति को बोलती है रामलाल को, मैं बताती हूँ तुम क्या करोगे, भोली को स्कूल में भेजो, क्योंकि भोली के बहुत ही कम चांसेस है कि उसकी कभी शादी भी हो पाएगी. विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, मतलब भद्दा चेहरा है, दिखने में अच्छी नहीं है, एंड लैक ऑफ सेंस, उसको अकल नहीं है. लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर. टीचर्स को अपने आप संभाल लेना. टीचर्स की मतलब जो उसके अध्यापक हैं, जो उसके टीचर्स हैं, उनकी सिरदर्दी है अब वो स्कूल में भेजने के बाद, वो अपने आप ही संभाल लेंगे कैसे संभालना है इसको. सो दिस वाज क्वाइट डिफरेंट. ऑलराइट, नाउ वी गॉट another dialogue from her, Bholi's mother. Ramlal was a bit unsure because Bishambar was of his own age and was handicapped. He also had grown up children from his first marriage and on this. अब होता क्या है देखो, रामलाल यानी कि जो भोली के फादर थे उनको पता था कि बिशंबर नाथ जो है वो रामलाल की ही एज का है, मतलब अपनी ही एज के थे वो उसकी. तो वो कहता है ही वॉज हैंडीकेप्ड ऑल्सो एंड उसके बड़े हो चुके हैं जो बच्चे हैं, जो उसकी फर्स्ट मैरिज से जो बच्चे हैं वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं. तो इस पे जो उसकी वाइफ का रिप्लाई होता है, यानी कि जो भोली की मदर का रिप्लाई होता है, ये बहुत ही शॉकिंग होता है. तो वो क्या कहती है, सो व्हाट डज़ इट मैटर, क्या मायने रखता है ये, अगर वो विडोर है, अगर वो बड़ी उम्र का है, अगर उसके बड़े हो चुके हैं बच्चे, तो क्या फ़र्क पड़ता है.
वो कहती है 45 और 50, मतलब 45 या 50 साल की उम्र होगी ना। इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर अ मैन, ये आदमियों के लिए इतनी उम्र कोई बड़ी उम्र थोड़ी ना है। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस। वो कहते हैं हम खुशकिस्मत हैं कि वो किसी और दूसरे गांव से है, उसको नहीं पता कि उसके पोक मार्क्स हैं एंड लैक ऑफ सेंस। लैक ऑफ सेंस किसको बोल रही है ये, जो वो स्टैमर करती है। लैक ऑफ सेंस का ये मतलब नहीं है कि वो पागल है, वो लड़की बिल्कुल ठीक थी, इन्होंने पागल बना रखा था क्योंकि उसके साथ बिहेव ही ऐसा किया जाता था, पागलों जैसा, एक्सप्लोटेशन जिसको कहेंगे। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ। कहती है अगर हमने ये मैरिज का जो प्रपोजल है उसका एक्सेप्ट नहीं किया ना, तो हो सकता है भोली ताउम्र सारी उम्र अनमैरिड रहे, कुंवारी बैठी रहेगी हमारे सिर पे। तो रामलाल क्या कहता है, येस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से। वो कहता है कि मुझे ये लग रहा है कि मुझे ये प्रॉपरली आइडिया नहीं है कि भोली को कैसा लगेगा, वो क्या कहेगी। एंड ऑन दिस शी रिप्लाइड। अब भोली की मदर इस पर्टिकुलर डायलॉग पे क्या बोलती है, ध्यान देना। वट विल दैट विटलेस वन से, शी इज़ लाइक अ डम्ब काउ। विटलेस, विटलेस क्या होता है, अभी पहले हम समझते हैं विटी। विटी वो होता है जो हाजिर जवाब हो, है ना, किसी से कोई चीज़ पूछी और साथ की साथ जवाब मिल गया उसका। बट विटलेस कौन होगा, जिसको पूछी जाओ लेकिन वो आंसर नहीं कर पाएगा, है ना, तो उसको बोलेंगे विटलेस। वो कहती है ये जो कोई किसी चीज़ का जितनी मर्जी बार पूछ लो ये जवाब ही नहीं दे सकती। शी इज़ लाइक अ डम काउ, ये गूंगी गाय की तरह, ये क्या जवाब देगी, इसका क्या होगा, कुछ भी नहीं। सो this was the expression and feelings, or you can say the very idea of her mother about her own daughter Sulekha aka भोली। नाउ अब जो एंड है जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर की हम बात करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर ऑफ भोली। जब शादी के टाइम पे बिशंबर नाथ को पैसे दे रहे होते हैं उसके पिता, भोली के पिता रामलाल, वो 5,000 रुपये का किसी ना किसी तरीके से इंतज़ाम करते हैं और बिशंबर नाथ के मतलब पैसे लाके उसको दे देते हैं। तो यहाँ पर भोली का क्या रिएक्शन होता है जब वो कहते हैं ना कि शी कुड नॉट बियर ऑल दिस, तो वो मैरिज के लिए मना कर देती है। वो कैसे मना करती है, अब उसका डायलॉग देखते हैं हम यहाँ पे। वो कहती है पिताजी, सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, बड़े ज़ोर से, पिताजी, वो बड़े ज़ोर से बोलती है। अब इस पे क्या होता है, and her father, mother, sisters, brothers, relations, and neighbors were startled to hear her speak without even even slightest stammer। हल्का सा भी उसके अंदर मतलब हकलाने वाला कोई है ही नहीं था। वो बहुत ही क्लियर वॉइस में पिताजी बोलती है। और ऑब्वियसली बचपन से वो सभी लोग उस बच्चे को जानते थे, बचपन से उस बच्चे के साथ सभी मजाक करते थे। वो लाफिंग स्टॉक, जैसे स्टार्टिंग में आया था फर्स्ट पार्ट में वीडियो के, कि वो लाफिंग स्टॉक थी दूसरों के लिए, सब लोग उसका मजाक उड़ाते रहते थे। ये देखो ये आ गई हकलाने वाली, ये आ गई डम काव, इसको कुछ नहीं पता, ये इसको अकल नहीं है, इसको सिर्फ सिर हिलाना आता है और कुछ नहीं आता। तो अब जब वो लड़की बोल रही है तो ये सभी के सभी एक तरह से मैं कहूँगा थंडरस्ट्रक, ये वर्ड आएगा थंडरस्ट्रक, बेसिकली वो सभी हक्के बक्के रह गए एक तरह से। तो वो क्या कहती है, पिताजी टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, थंडरस्ट्रक मतलब वो सुन रह गया, वो एकदम से सुन रह गया बात सुनकर अपनी बेटी की। द गेस्ट्स बिगैन टू विस्पर। अब गेस्ट कौन थे, जो बारात में आए हुए थे, रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग। अब दूसरे लोगों का क्या काम होता है, हमारी जब भी कोई गलत यानी कि हमारे साथ अगर कुछ भी नेगेटिव होता है तो दूसरे लोगों का क्या होता है उसमें, विस्पर करना, चुगलियाँ करना, मज़े लेना इस चीज़ के, है ना। सो सभी लोग क्या बोलने लगे, दे स्टार्टेड विस्परिंग सो शेमलेस, सो अगली, सो शेमलेस। तो सभी ऐसे बोलने लगे। अब रामलाल अपनी बेटी को क्या कहते हैं, भोली आर यू क्रेजी। वो भोली को बोलते हैं क्या तुम पागल हो गई हो, यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, अपनी फैमिली का निरादर कर रही हो तुम, हैव यू सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत। ये वर्ड पर्टिकुलरली यूज़ किया गया है और इसी वर्ड के ज़रिए पता नहीं दोस्तों कितनी बेचारी लड़कियों की ऐसे बलि चढ़ी है पुराने समय के अंदर, इसी एक वर्ड की वजह से, इज्जत। सो रामलाल यहाँ पे कहता है यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, अपनी फैमिली को तुम डिस्ग्रेस करना चाहती हो, हैव यू सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत। वो कहती है
फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत। अब भोली यहाँ पे जवाब कितना बढ़िया देती है वो देखते हैं। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सेड भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन। यही वो मतलब बूढ़ा इंसान है तुम्हारी इज्जत के लिए, मतलब अपने परिवार की इज्जत के लिए ही तो मैं इससे शादी करने को तैयार हुई थी। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी कंटेम्प्टेबल कावर्ड एज माई हस्बैंड। वो कहती है इतने मतलबी, इतने लालची और इतने बुजदिल इंसान को मैं अपना हस्बैंड स्वीकार नहीं कर सकती। आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट। और यहाँ पे जो स्टोरी है वहाँ पे एंड हो जाती है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो टीचर हैं, जो भोली के टीचर होती हैं मैम, वो देख रही होती हैं। अब जब भोली से पूछा जाता है, भोली के जो फादर हैं भोली से पूछते हैं देन व्हाट विल यू डू, भाई तुम करोगी क्या, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। तो भोली कहती है कि व्हेन यू विल बिकम ओल्ड आई विल टेक केयर ऑफ यू, आई विल टीच इन द स्कूल वेयर आई वॉज बींग टॉट, वेयर आई स्टडीड। जहाँ पे मैं पढ़ी हूँ मैं वहीं पर ही पढ़ाऊँगी। एम आई राइट मैम। वो अपनी टीचर से बोलती है कि क्या मैं ठीक बोल रही हूँ मैम। तो उसके टीचर भी कहते हैं येस यू आर राइट। और उसके टीचर के चेहरे पर, जो मैम थे उसकी टीचर थी, उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल होती है, बड़ी सोल सूदिंग स्माइल जिसको कहते हैं ना, वो स्माइल होती है जैसा कि किसी आर्टिस्ट ने, किसी कलाकार ने बड़ी मेहनत के साथ, कई सालों की मेहनत के साथ किसी हीरे को, यानी कि किसी पत्थर को, सॉरी, किसी पत्थर को तराश कर हीरा बना दिया। तो और किसी हीरे को बहुत ही ज़्यादा चमक दे दी हो और वो अब वो हीरा पहनने लायक बन गया है, मतलब वो अब वो हीरा किसी की शान में जुड़ने के लिए तैयार है। तो वो टीचर के जो चेहरे पे जो संतुष्टि थी वो बहुत ही मज़ेदार थी, वो देखने वाली थी। और टीचर यहाँ पे अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहे थे कि यस, अब ये लड़की, अब मैं कह सकती हूँ कि मेरी जो मेहनत थी इतने सालों की इस लड़की के ऊपर, वो बिल्कुल कामयाब रही। सो गाइज दिस वॉज द एंड ऑफ द स्टोरी। आई होप आई हैव गिवन ऑल द डिटेल्स ऑफ दिस स्टोरी एंड प्लीज़ subscribe my channel and like this video and also share it with others so can other students and other listeners can also get benefits from this story. This is Deepak Verma signing off. Thank you very much.